देखो जितने भी आप लोग SRK फैंस हो ना, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जैसे को पता है कि यहाँ पर SRK की जो किंग फिल्म आने वाली है उसकी तो चल रही शूटिंग, आपको पता ही होगा। मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बता दिया है। लेकिन रिसेंटली आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो कि आपको पता है कि एक प्रभास एक बहुत बड़ा एक्टर है, आपको पता होगा। उनकी कई सारी फिल्में हिट गई हैं, लेकिन उनकी एक फ़िल्म आने वाली है जिसका नाम है स्पिरिट, और उस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी वांगा। अब उन्होंने एक ऑडियो वाला टीज़र रिलीज़ किया है, आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा। लेकिन उन्होंने कुछ न कहीं ना कहीं उन्होंने गलत कर दिया। गलत ये कर दिया कि जब वो टीज़र रिलीज़ किया तो उस पर ये लिख दिया इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भाई कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है। हम लोग तो अभी तक ही जानते हैं भाई कि सिर्फ शाहरुख खान ही है वो बंदा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया के लोग तो शाहरुख खान को बखूबी जानते ही हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं विदेशों में तो वहां भी अगर मैं बात करूं तो शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। अगर बॉलीवुड फिल्म बन रही है, हिंदी सिनेमा में कोई फिल्म बन रही है, तो फिल्मों के मामले में अगर विदेशों से किसी के नाम पूछा जाए तो शाहरुख खान का ही नाम लेते हैं लोग। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो शाहरुख खान की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, उसके बावजूद यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा ने प्रभास के नाम के साथ में इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार क्यों लिखा, ये बात सोचने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यहाँ पर जो संदीप रेड्डी वांगा है उनकी जो पिछली 3 फिल्में आई हैं अभी तक, एक अर्जुन रेड्डी है और दूसरी फिल्म उनका था कबीर सिंह और तीसरी फिल्म उनका एनिमल। तो तीनों फिल्म तो सुपर हिट गई थी, मानता हूँ। लेकिन यार वो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस जो उनके सर पे चढ़ गया है और सर जो है ना उनका चकरा गया है और दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने प्रभास को ऐसा लिख दिया। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए इस बात को सुनने के बाद में, या फिर प्रभास से अगर संदीप रेड्डी वांगा ने पूछा होगा कि मैं ये ऑडियो वाले टीज़र में ये लिखना चाहता हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, तो प्रभास ने ही मना कर दिया होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि प्रभास को पता है कि यहाँ पर जो सुपरस्टार है सबसे बड़ा इंडिया का कौन है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि तुम्हारी फिल्में हिट गई हैं तो तुम कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दो। ये कहीं ना कहीं गलत बात है, सोचने वाली बात है। यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा को इतना ज़्यादा ईगो अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ज़मीन पर रह के फिल्म बनानी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑडियंस ही उनकी फिल्म देखेगी। ये तो है नहीं कि तुम्हारा ईगो जाकर फिल्म देख लेगा, देखेगी ऑडियंस ही। तो कहीं ना कहीं अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख कर जो जैसा है उसको वैसे लिखना अच्छी बात है। सुपरस्टार लिख देते अच्छी बात है, बट इंडियाज़ बिगेस्ट सुपरस्टार लिखना मेरे हिसाब से ये गलत है पूरी तरीके से। इसको अगर आप जाकर साउथ में किसी से भी पूछोगे तो मेरे हिसाब से वो बोलेगा कि ये तो गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो शाहरुख खान ही इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं प्रेजेंट टाइम में। और इस बात को अगर आप लोग शाहरुख खान से पूछ लोगे तो शाहरुख खान का जवाब जो होगा आप लोगों को तो पता ही होगा। तो चलो बात की बात है उसको हटाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो संदीप रेड्डी वांगा को थोड़ा सोचना चाहिए, इतना भी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए कि पूरी तरीके से उनको एकदम से पूरी तरह से अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि फिल्म उनकी हिट जाएगी। क्या पता फिल्म तुम्हारी फ्लॉप हो चली जाए, कोई भरोसा है, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कुछ हिसाब किताब से रखना चाहिए। चलिए बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं किंग फिल्म के बारे में। देखिए किंग फिल्म की शूटिंग चल रही है और मुझे एक सीन के बारे में पता लगा है जिसके बारे में आपसे बात करूँगा। सीन कुछ ऐसा होने वाला है कि दोस्तों कि यहाँ पर शाहरुख खान जो रहेंगे, वो जो प्लेटफॉर्म होता है रेलवे ट्रैक का, वहाँ पर एक कमाल की फ़ाइट होने वाली है। और उस फाइट सीन को देखने के बाद में आप लोग बोलोगे कि काफ़ी कमाल की फ़ाइट सीन है। क्योंकि जो फाइट सीन होगी ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही होगी। एक टाइम पर ऐसा भी आता है इस फाइट सीन में कि जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में भी जाकर फाइट सीन होती है और बीच में ट्रेन भी आ जाती है। इस वाले सीन के बारे में मुझे मेरे दोस्त ने बताया है, जहाँ पर चल रही है शूटिंग किंग फिल्म की, वहाँ पर वो काम करता है, तो उसने मुझे बताया है। तो मैं इस बात की मैं पुष्टि कर दूं कि ऐसा मैं बिल्कुल ही बोल रहा हूं कि ये फिल्म सीन में, ये जो सीन मैंने बताया आपको, ये फिल्म में होगा। ये मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आप लोग सोच लो कि इस तरह का सीन अगर फिल्म में होगा तो मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं, मेरे हिसाब से तो मज़ा ही आएगा। तो सीन के बारे में आप लोगों ने सुन लिया, और अगर आपको सीन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपनी राय भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आप लोग राय लिखते नहीं हुई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं दिमाग में यही बात चल रही है भाई कि आखिरकार संदीप रेड्डी वांगा ने ये ऐसा वर्ड लिखा क्यों।
मेरे हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये संदीप रेड्डी वांगा ही का दिमागी खुरापात है। क्योंकि जब कुछ आजकल के जो डायरेक्टर हो गए हैं जिनकी फिल्में थोड़ी बहुत हिट चल जाती है, तो वो लोग कहीं ना कहीं जितने भी फैसले होते हैं ना, मनमानी करके लेने लगे हैं। भले ही प्रभास काम कर रहे ज़रूर होंगे, लेकिन उनका कुछ भी देखो, वैसे भी अगर देखा तो जितने भी डायरेक्शन, जितने भी फैसले हैं, वो तो डायरेक्टर को ही लेना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन डायरेक्टर को भी सोचना चाहिए कि तुम जो फिल्म बना रहे हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दूसरा प्लेनेट से अगर कोई देखेगा तो इंडिया का ही जनता, और इंडिया का जनता जो जानता है उसको भी तो बताना चाहिए। तुम्हारी जो फिल्म, मैं बात करूँ जो पिछली फिल्म में आई थी एनिमल, चलो ठीक है, मुझे तो उतना पसंद भी नहीं आया, ठीक है, फिर भी फिल्म हिट गई बहुत बड़ी, क्योंकि उसके साथ में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा था जिसका नाम था रणबीर कपूर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा के नाम से फिल्म चल जाएगी, उसके साथ में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी जुड़ा रहता है। जैसे कि प्रभास अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी पॉपुलैरिटी आज के टाइम पे बहुत ही बड़ी है, तो फ़ायदा यहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा को भी होगा। लेकिन कुछ शब्दों की मर्यादा को अपने पहचानना चाहिए, और मर्यादा में ही कुछ शब्द को बोलना चाहिए, लिखना चाहिए। बाकी मेरी बातें से अगर आप लोग एग्री करते हो तो ज़रूर बताना, अगर नहीं एग्री करते हो तो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।